इकबाल और मगरबी फ़िक्र, प्रोफेसर वहीदुद्दीन। इकबाल के इस इम्तियाज़ को जहन में रखना ज़रूरी है कि वो ज़्यादातर बर-ए-आज़म यूरोप, ख़ुसूसन जर्मनी के फ़िक्र फ़न से मुतासिर हुए थे। कैंट, हेगल, फिश्चे, नीत्शे, गोएटे सब जर्मन थे। बरगसा फ्रांसीसी थे। हेगल और गोएटे के असरात का एतराफ़ तो उन्होंने बिखरे ख़यालात में सबसे पहले किया था। इकबाल के यहाँ दो शायरों का असर सबसे ज़्यादा नुमायाँ है, एक पीर रूमी का और दूसरे गोएटे का। जर्मन अदब ने फ़लसफ़े को मुतासिर किया और जर्मन फ़लसफ़े ने अदब को। गोएटे रसूलुल्लाह की तारीख़ साज़ ज़ात अक़दस का भी बहुत मुतरिफ़ था। उसने नग़्मा मोहम्मद के नाम से एक शानदार नज़म बेकरारी और बेताबी जो इकबाल के कलाम में हमको मिलती है वो गोएटे के पास भी मौजूद थी। लेकिन मरकज़ फ़िक्र गोएटे का यही है कि हकीकत तक रास्ता नज़री फ़िक्र के ज़रिए हासिल नहीं हो सकता। इकबाल के पास अमलियत गोएटे या किसी मगरबी असरात ही की मरहूम मिन्नत नहीं है, बल्कि इसका सरचश्मा ख़ुद इस्लामी तासुरात और कुरान हकीम की तालीमात हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस्लाम ख़ुद मगरबी तहज़ीब की नफ़ी नहीं है। जो इख्तलाफात और तज़ादात मगरिब और इस्लाम में पैदा हुए हैं वो टेक्नोलॉजी की हैरतनाक तरक्की और सनती इनकलाब का नतीजा है। और जब मुसलमान मुल्कों में भी सनती इनकलाब रोनुमा होगा तो इस्लामी माशरे के साँचे में ख्वाह उसको माने या ना माने मगरबी समाजी और माशरती मज़ाहिर से बहुत ज़्यादा बात रखते नज़र नहीं आए। गोएटे नेचर से बिल्कुल करीब था, वह इंसान की हर सतह से मानूस था। हाँ, इकबाल के पास पैगम्बराना जहद गालिब है, वो पैगाम लेकर निकले हैं, वो कौम में एक इनकलाब पैदा करना चाहते हैं, वो एक नई इंसानियत और एक नए इंसान का ख्वाब देखते हैं। हमारी बक़ा का तयन मुझे अपने अमल के तसव्वुर में मिलता है, क्योंकि अगर मैं आखिरी वक्त तक अपने काम में बेताबाना लगा रहूं तो कुदरत पाबंद हो जाएगी कि मुझे वजूद की एक दूसरी शक्ल अता करे जब मौजूदा शक्ल रूह को संभालने के काबिल ना रहे। खास हैसियतों से इकबाल गोएटे से ज़्यादा नीत्शे से करीब नज़र आते हैं। नीत्शे कभी तो आदमी को बहुत बुलंदियों तक ले जाते नज़र आते हैं और कभी इसको वैसे गार में छोड़ देते हैं जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बिलाशुबा शैतान भी एक मजहबी तसव्वुर है, जिस तरह गुनाह एक मजहबी तसव्वुर है। मजहबी आलम से हटकर ना शैतान का तसव्वुर कोई मायने रखता है और ना गुनाह का तसव्वुर। इब्लीस को हम ख्वाह किसी सतह पर समझने की कोशिश क्यों ना करें और उसके रम्ज़ को ख्वाह किसी हैसियत से जानने की कोशिश क्यों ना करें, ये बात तो वाज़ेह है कि इब्लीस को खुदा के ख़िलाफ़ एक बगावत का तर्जुमान करार दिया गया है। और इब्लीस भी एक अना है जो अल्लाह के फ़ैसलों को चैलेंज करता है। खुदा और इब्लीस के दरमियान तनाज़े का बाइस इंसान है। इंसान ज़मीन में खलीफतुल अल्लाह है, यानी ज़मीन पर खुदा की नियाबत करता है और उसकी बुज़ुर्गी और उसकी फ़जीलत इस तरह साबित की गई है कि वो ऐसा इल्म रखता है जो शैतान के पास नहीं है। वो इल्म क्या है? वो अस्मा का इल्म है, लेकिन शैतान इसकी फ़जीलत का मुनकिर है। वो खुदा का मुनकिर नहीं, सिर्फ इंसान की फ़जीलत का मुनकिर है। इंसान की फ़जीलत पर फ़रिश्तों को भी शुबा था और उन्होंने भी अपना नुक्ता नज़र इस तरह से वाज़े किया है कि खुदा से बोल उठे, क्या तू ऐसी हस्ती को पैदा करता है जो खून बहाए और ज़मीन पर फितना और फसाद बर्पा करे? खुदा ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तारीख़ मज़ाहिब में शैतान का तसव्वुर अपनी ख़ास कशिश रखता है। वो बगावत और नफ़ी की क़ुव्वत जो इकबाल शैतान में देखते हैं, नीत्शे भी उसकी झलक मिलती है। नीत्शे इंसान की बुलंदियों का बहुत गहरा शऊर रखता है, जबकि इकबाल के पास सितारों से आगे भी जहाँ और हैं। नीत्शे गैब का कोई शऊर नहीं रखता, इसलिए नीत्शे को मज़्ज़ूब फ़रंगी कहना ज़्यादा सही नहीं है। इकबाल का ये नुक्ता नज़र भी जानते हैं कि खानकाही तसव्वुफ़ ने मुसलमानों को सुला दिया है।
और मार्क्स का भी ये नुक्ता नज़र है कि मज़हब एक अफ्यून है अवाम के लिए। इसलिए इकबाल सूफियाना अखलाक के मुकाबिल जिसका मरकज़ क़नाअत है, ऐसे अखलाक की तालीम देते हैं कि जहाँ इंसान जो कुछ भी हासिल करता है उस पर क़नाअत नहीं करता बल्कि और मांगता है। वाए नादानी कि तू ही चंद कलियों पर क़नाअत कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंगिए दामा भी है। सूफिया के नज़दीक भी एक ऐसा तसव्वुर कार फरमा रहा है जिसको इंसान कामिल का तसव्वुर कहा जाता है। इसके मतवाजी इकबाल के पास मर्द मोमिन का तसव्वुर है और नीत्शे के पास फ़ाक़ुल बशर का। अब सवाल ये पैदा होता है कि इकबाल के मर्द मोमिन का तसव्वुर कहाँ से माखूज़ है? मर्द मोमिन मुजाहिद है, उसकी खुदी कमाल को पहुँचती हुई है, बल्कि ऐसी खुदी है कि जो कारनामा कुदरत में भी मौसर होती है। लेकिन ये खुदी भी दो मुतज़ाद जहतें रखती हैं। एक तरफ तो वो हर मज़ाहमत को रोकती हुए आगे बढ़ती है, दूसरी तरफ इसकी खुदी नाजुक और लतीफ़ जज्बात से भी आ रही है। पहले तो वह इतनी बुलंद होती है कि खुदा खुद इसकी हकीकत को नज़रअंदाज नहीं करता। इकबाल ये कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो सूफिया के नज़दीक भी एक हदीस कुदसी की बिना पर यह तसव्वुर कार फरमा है कि बंदा अपने नवाफिल से खुदा का इतना क़ुर्ब हासिल करता है कि खुदा उसकी आग बन जाता है, यानी उसकी हैसियत खुदाई आले की हो जाती है। इकबाल कहते हैं, हाथ अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ, गालिब व कार आफरी कार कुशा कार सास। इकबाल मोमिन की शान ये बताते हैं, जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफ़ान, नरम दमे गुफ्तगू गरम दमे जस्तजू, रिज़्म हो या बज़्म हो पाक दिलो पाक बास। लेकिन नीत्शे के पास ये जहत नहीं मिलती। वो ईसाइयत के अखलाक को ग़ुलामों का अखलाक कहता है और साहिब इक़्तिदार के अखलाक को खैर व शर के इम्तियाज़ से बाला करार देता है। वो तो इक़्तिदार को बदल देना चाहता है। मग़रबी फ़िक्र में नीत्शे का क्या मुकाम है? नीत्शे का कोई निज़ाम फ़िक्र नहीं था, ऐसा निज़ाम फ़िक्र जिसकी मिसाल हमको जर्मनी के बड़े मुफक्करीन जैसे कैंट और हेगल में मिलती है। इससे यह भी मालूम होता है कि इकबाल और नीत्शे की सतह बिल्कुल मुख्तलिफ है। इकबाल का मर्द मोमिन भी मुजाहिद है, मगर इखलाक और मज़ाहिब का मुनकिर होना तो कजा, वह इसमें ज़्यादा गहराई पैदा करने की कोशिश करता है और खुदा की नफ़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमेशा ख़तरे में जियो एक ऐसा नारा है जो नीत्शे और इकबाल दोनों के पास मुश्तरक है। कहते हैं, शाम जिसकी आशनाए नाला यारब नहीं, जलवा पैरा जिसकी शब में अश्क कौकब नहीं, कुल्फत गम गरचे उसके रोज़ व शब से दूर है, ज़िंदगी का राज इसकी आग से मस्तूर है। और गोएटे कहता है, जिसने कभी रोटी बिला आंसू ना खाई हो, जिसने कभी दर्द भरी रातें अपने बिस्तर पर रोती ना गुजारी हो, वो तुमको क्या जाने ए समावी कूतो। जो ख़त इकबाल ने प्रोफेसर निकलसन को लिखा था, इसमें उन्होंने अपनी नज़म इसरार खुदी में दिए हुए इन मरहलों का जिक्र किया जिनसे खुदी को गुजरना पड़ता है। इसके 3 दर्जे हैं, कानून की अतात, ज़ब्त नफ्स जो खुद शऊर की सबसे मुकम्मल सूरत, और तीसरा नियाबत इलाही। इकबाल के नज़दीक ज़मीन पर इर्तिका की आखिरी सूरत है। इंसान ज़मीन पर खुदा का खलीफा है। जितना ज़्यादा इंसान इर्तिका में आगे बढ़ते हैं, इतना ही ज़्यादा हम मंजिल मक़सूद से करीब होते जाते हैं। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि नीत्शे का इंसान खुदा का मुतहम्मिल नहीं होता, वो तो खुदा का नायब नहीं बल्कि खुदा का बदल है। इसके बरक्स इकबाल का इंसान कामिल मुस्तक़बिल का ख्वाब है। नीत्शे का यह मायने खेज़ जुमला तवज्जो के काबिल है, जिस अज़मत को खुदा में अब नहीं पाता वो कभी नहीं पा सकता, या तो उसको झुटलाना पड़ेगा या उसकी तख्लीक करनी पड़ेगी। नीत्शे कहता है कि मज़हब असल में बुलंद फितरत अफराद की गलत फहमी से पैदा होता है, जो इंसान की कभी सूरत का बार बर्दाश्त नहीं कर सकता।
इसलिए अगर किसी को इंसान से कराहियत पैदा हो तो वो इससे एक ख़तरा मोल लेता है, और इसीलिए नीचे इंसान को किसी कीमत पर भी कुर्बान नहीं करना चाहता। वो भी कहता है, मैं आदमी से बहर सूरत मोहब्बत करता हूँ, और सबसे ज़्यादा उस वक्त जब मैं इस मोहब्बत की तहरीक को अपने से दूर करने की कोशिशें करता हूँ। ये तो इकबाल का हर नाक़िद जानता है कि इकबाल की फ़िक्र पर मगरबी फ़लसफ़े का गहरा असर है। इकबाल की तालीम और तरबियत में भी मगरबी फ़िक्र व हिकमत का नुमाया हिस्सा। ये भी एक तारीख़ी हकीकत है कि अरबों तक यूनानी फ़िक्र अपनी असली हैसियत में नहीं पहुँची। जिन तराजुम के ज़रिए वो यूनानी फ़िक्र से आशना हुए वो पहले ही से तो अफलातूनी असरात से तश्कील पा चुकी थी। और फिर ये कि मुसलमान अरब मुफक्किरीन ने अरस्तू की तसानीफ़ की शरह पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। ख़ास तौर पे इब्न रुश्द ने सबसे ज़्यादा काम किया। ख़ास तौर पे इब्न सीना के पास ऐसा तर्ज फ़िक्र मिलता है जो बहुत ज़्यादा आज़ादाना रुझान की निशानदेही करता है। जिस फ़िक्र ने इस्लामी फ़िक्र को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो अरस्तू था। यूनानी फ़िक्र के तालिब इल्म हमेशा इस बात पर इत्तफ़ाक़ नहीं कर सके कि यूनान के इन दो बड़े मुफक्किरीन में से किसने फ़लसफ़ियाना फ़िक्र को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया है, अरस्तू का बताया हुआ रास्ता या अफलातून का दिया हुआ रास्ता। और ये भी कहा जाने लगा कि आदमी पैदाइशी तौर पे अफलातूनी होता है या अरस्तू। अफलातून के मद्दा और अरस्तू के मोतरज़ इस पर मुसर हैं कि अरस्तू बावजूद अपनी तनकीद के अफलातूनी असरात से बिल्कुल आज़ाद ना हो सका। प्लेटो और कैंट जैसे बाखबर फ़लसफ़ी ने फिर से अफलातूनी तसव्वुरात में एक नई जान डाली और अपने तौर पे इसकी तवज्जी करने की कोशिश की, और शोपेनहावर ने भी अफलातूनी तसव्वुरात को अपने फ़लसफ़े की एक बुनियादी कड़ी करार दिया। इस तमहीद का मकसद सिर्फ ये बताना है कि मगरबी फ़लसफ़े का असर इकबाल की फ़िक्र पर कहाँ से शुरू होता है। अरस्तू से इकबाल को ज़्यादा वास्ता रखते नज़र नहीं आते। जहाँ वो अफलातून को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हैं, वहाँ भी वो अरस्तू की अफलातून पर तनकीद से कोई इस्तिफ़ादा नहीं करते। अफलातून के नज़दीक जो इल्म को हवास से हासिल होता है वो राय से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता। इकबाल के नज़दीक खुदी ही इंसान का वो मखसूस सरमाया है जो क़ुर्बत खुदा का ज़ामिन है। बरगसा कहते हैं, विजदान एक ऐसी क़ुव्वत है जो हर इंसान में पाई जाती है। बरगसा ने यह साबित करने के लिए बहुत सी मिसालें दी हैं कि जानवरों में जबली क़ुव्वत है। चिड़ियाँ मीलों सफ़र करती है, वो घोंसले बनाती है जिनकी साख ऐसी होती है कि मामूली ज़रियों से वो किसी को सिखाई नहीं जा सकती। यही जबली क़ुव्वत जो जानवरों में गैर शऊरी है वो इंसान में बाशऊर बन जाती है। फ़लसफ़ियों के अख्तलाफ की वजह यही है कि मग़रिब ने 2000 बरस से इस क़ुव्वत से फ़ायदा नहीं उठाया। यही वजह है कि ज़मा का शऊर भी बिल्कुल मस्ख़ हो गया और ज़मा को मकाम में मदगम कर दिया गया है। इकबाल ने ज़मा को अपने फ़िक्र में एक कलीदी मुकाम दिया है। चुनांचे कहते हैं, तू इसे पैमाना अफरोज़ व फ़रदा से ना नाप, जावेदां पैहम रवां हर दम जवां है ज़िंदगी। एक सवाल आखिर में यह पैदा होता है कि मजहबी तजुर्बात का इकबाल के निज़ाम फ़िक्र में क्या मुकाम है, वही की नौइयत क्या है, नबूवत का क्या मुकाम है और अक़्ल व ईमान का क्या ताल्लुक़ है, वगैरह वगैरह।